ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ में। ਸਾਡੇ ਨਾਲ फोन लाइन पर जुड़ गए ने नेहा लाल चंदानी और सहाफ़ी ने। हम दोनों सालों तक टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं और नेहा से हमने दरख्वास्त की थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा मजमून लिखा है, बहुत ही दिलचस्प, जिसमें दरअसल उन्होंने ये कहा है कि एक जमाना वो था जब बॉलीवुड मूवीज में एक प्लॉट ही होता था कि कुंभ के मेले में जाकर के बिछड़ जाते हैं सब कोई, और उसके बाद जो है सालों बाद मिलते हैं और फिर जो भी बातें होती हैं। तो कुंभ के मेले में खो गए थे, क्या आप दोनों भाई हैं जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे? तो ये तो बहुत आपने सुना होगा, मुहावरा ही बन गया है अब तो। लेकिन आपने जो मजमून लिखा है, जो हाल में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, उसके मुताबिक अब कुंभ के मेले में लोग बिछड़ते नहीं हैं बल्कि जुड़ते हैं, मिलते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं और मुलाकात करते हैं, अपने लव्ड वन से मिलते हैं या फिर अपने यार दोस्तों से मिलते हैं। तो कैसे ये बदला है कुंभ का, ये पूरा जो तस्वुर ही बदल गया है आप कह सकते हैं। आइए इनसे जानते हैं और इनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया नेहा, आपने वक्त दिया। सत श्री अकाल जयानु, आप शो पर वेलकम है आपको। सत श्री अकाल मनी, गुड मॉर्निंग, सो लवली टू स्पीक टू यू आफ्टर सो लॉन्ग। आई नो इट्स बीन सो मेनी इयर्स, नहीं? एब्सोल्युटली। भाई आप जो पूछ रहे हैं कि कुंभ में बिछड़े हुए भाई का अब क्या चक्कर है कि अगर आप किसी से बिछड़ने की कोशिश भी कर रहे हो, आप चाह के भी नहीं बिछड़ सकते हो। इतना इतना, एक तो कुंभ खुद ही इतना हाईटेक हो चुका है। हाँ। उसके बाद लोगों के पास फोन हैं, हाँ। सोशल मीडिया का आपको पता है किस तरह का भूत लोगों पे सवार है। तो आप सेल्फीज ले रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप लाइव रील्स कर रहे हैं, मतलब आप कितनी कोशिश कर लो आप किसी से नहीं बिछड़ सकते हो। अब ये बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट मैं कहूंगी इम्पॉसिबल हो चुका है। तो बॉलीवुड का पूरा जो है अब ये प्लॉट ही अब बिगड़ गया है, नहीं? अब तो ये बोल ही नहीं सकते। हाई टाइम एक्चुअली, क्योंकि आप कुंभ में बिछड़े हुए भाइयों को आपने अच्छे से घिस लिया है। हाँ। अब नई स्टोरी का वक्त आ गया है। अब लोग नए इश्यूज फॉलो करें कि कैसे लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी ना बिछड़ पाए। बिल्कुल। It can actually make for a very good plot for the next Bollywood film. It certainly does. Yes, report was fascinating by the way. मुझे मतलब बहुत मजा आया आपका वो स्टोरी पढ़ के ना, कि मतलब लोग कहाँ अमेरिका से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, कुंभ के मेले में मिलेंगे। नहीं, ये बात मैं बताऊं ये कहाँ से शुरू हुई। मैं किसी ट्रैवल एजेंट से बात कर रही थी ये पूछने के लिए कि कुंभ के इस वक्त टिकट्स कितने एक्सपेंसिव हो रहे हैं, या इस बार कोई नया ट्रैवल ट्रेंड देखा गया जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो उनसे बात करते करते उन्होंने कहा वैसे आपको ये बताऊं कि इस बार हमारे पास बहुत बुकिंग्स ऐसी आई हैं ऑफ फैमिलीज एंड फ्रेंड्स जो शायद कभी इंडिया नहीं आते। इनफैक्ट एक फैमिली को हमने कोट उसमें किया है, उसके हस्बैंड को कोट किया है उनके, जो दुबई में रहते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इंडिया बहुत ज्यादा नहीं आता हूँ। इनफैक्ट बाय चांस कि वो इस वक्त अपनी सिस्टर इन लॉ की एनिवर्सरी के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो फरवरी में अपने 14 दोस्तों के साथ वापस आ रहे हैं। और जो उन्होंने फनी चीज मुझे उस वक्त बताई, उन्होंने ये कहा कि मेरा जो दुबई से प्रयागराज का टिकट है, शायद बनारस तक जा रहे हैं वो, दैट इज चीपर देन द टिकट विद इन इंडिया। वाओ। इसका, हाँ, तो आपको बाहर से आना ज्यादा आसान पड़ेगा ना कि आपको अंदर घूमना, बट फिलहाल लोगों ने अपने बहुत सारे जुगाड़ किए हुए हैं। तो ऐसे लोग हैं जो इंडिया नहीं आते हैं, जो सिर्फ कुंभ के लिए आ रहे हैं। एक फैमिली से मेरी बात हुई जो ये मुझसे कह रहे थे कि हम मतलब अब आप सोचिए सब काम में इतने मसरूफ रहते हैं, कोई आता है कभी मिलते हैं, आप 2 लोग मिल लिए, 4 लोग मिल लिए। इस बार सबका मन था कुंभ जाने का, तो इनने कितने 18 शायद लोग जमा किए हैं, जो कजिन, सिस्टर्स इन लॉ, बच्चे, बड़े, चाचा चाची, लोग सब मिलके जा रहे हैं कुंभ। एंड ये इनके एनुअल ट्रिप समझ लीजिए कि हम लोग जाएंगे वहां, वी विल ऑल मीट देयर। मतलब जैसे उसमें से कोई फैमिली बॉम्बे से जा रही है, एक नागपुर से जा रही है, कुछ दिल्ली से आ रहे हैं, और सब वहीं मिलेंगे। अपना 4-5 दिन का इनने कार्यक्रम बनाया है, उसके बाद दे विल कम बैक एंड फिर जब भी मिलते हैं दोबारा कभी मिलेंगे तो। वाओ। मैं देख रहा था कि इसमें एक फैमिली तो 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए कुंभ के मेले में जा रही है। मतलब पूरा एक रिलीजियस टूरिज्म ही बदल गया नहीं पूरा कॉन्सेप्ट। सी रिलीजियस टूरिज्म का क्या है, ये भी हमको किसी ने कहा कि देखिए जो एक उम्र के से ज्यादा बड़े लोग हैं उनके लिए तो कुंभ इज प्योरली रिलीजियस। एक आपको ये भी मालूम है इंडिया में एक रिलीजियस रिवाइवल टाइप हुआ है बिल्कुल रिसेंटली। लोगों ने अपने अंदर एक नया वो रिलीजन की तरफ एक रुचि पाई है।
प्लस एक चीज है कि बच्चों को, मतलब हमारे से 30, 40, 50 साल की उम्र के जो लोग हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, आपको उनकी तरफ भी एक दायित्व लगता है कि पेरेंट्स की ये एज हो गई है, उनकी चाह है तो हम उनकी चाह पूरी कराएं, आपका रिलीजियस मन हो या ना हो। तो ये लोग वापस जा रहे हैं अपने पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी मनाने। 3 बहनें हैं जो जा रही हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो इनफैक्ट वो आज ही पहुंची होंगी, क्योंकि कल है उनकी एनिवर्सरी, जहां तक मुझे मालूम है, 50th एनिवर्सरी। तो हाँ, इस तरह के भी बहुत लोग हैं। एंड रिलीजियस टूरिज्म के अलावा यूपी गवर्नमेंट ने इस बार इसको इतना प्रमोट किया है, कुंभ को। एक तो हिस्टोरिक है भी, क्योंकि इतने साल बाद हो रहा है ये हाँ, महाकुंभ 144 ईयर्स, हाँ प्रयागराज में। जी, जी। हाँ, एग्जैक्टली। और उसके ऊपर इन लोग ने, मतलब, कोई कसर नहीं छोड़ी है टू पब्लिसाइज इट, एडवर्टाइज इट, विच एट वन लेवल इज बहुत अच्छी चीज है। वो भी मैं बताती हूँ क्यों। तो कितने लोग बस देखने जा रहे हैं कि ये क्या चीज है, इतना बड़ा क्या हाँ, फेस्टिवल है। यहाँ फोटोग्राफी ग्रुप्स पहुंच रहे हैं, क्योंकि रिलीजियस वो ना हो आपका, लेकिन इतना कलरफुल है कि ये फेयर फेस्टिवल बन चुका है। सरकार कह रही है 40 करोड़ लोग आएंगे। अब मतलब ये फिगर सोच के थोड़ा दिमाग हिल जाता है, क्योंकि हाँ। यूपी की खुद की पूरी पॉपुलेशन ही 25 करोड़ है। तो आप सोचिए, स्टेट की पूरी पॉपुलेशन का डबल आप एक शहर में ले जा रहे हो। कर लेंगे तो कर लेंगे। आई थिंक आज ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 10 करोड़ लोगों ने अभी तक संगम में डुबकी ली है। वाह। लेकिन बहुत लोग सिर्फ इस माहौल को देखने, इसको एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। आजकल नेहा इंस्टाग्राम रील्स का दौर है, और कनाडा में तो हम टिकटॉक रील्स भी बहुत ज्यादा देखते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उस पे मतलब एक जैसे पहले क्या होता था कि अच्छा पाप धोने के लिए जाएंगे कुंभ में, डुबकी लगाएंगे, नहीं संगम जाएंगे वहां पे डुबकी लगाएंगे, पहले ये था। अब पाप धुलने के लिए नहीं जा रहे हैं, अब उसको कवर करने के लिए जा रहा है, उसको फोटो में उतारने के लिए, रील्स में उतारने के लिए जा रहे हैं। तो एक आपको लगता है कि कल्चरली बहुत एक शिफ्ट हम देख पा रहे हैं कि अब देखिए क्यूरियोसिटी का आपने बताया ही है, क्यूरियोसिटी है बहुत लोगों में, लेकिन अब जैसे बहुत सारे लोग अब वहां पे पॉपुलैरिटी के लिए भी जा रहे हैं। पहले पॉलिटिकल पार्टीज जाते थे, हमें मालूम है, जैसे भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग एक दौर में 90s में इसको उस हिसाब से प्रमोट करते थे उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अब हर कोई साध्वी बन रहा है या साधु बन रहा है। एक IITN बाबा निकला जो जूना अखाड़े ने बाहर कर दिया उसको, हटा दिए गए, अब है ना, जी बाहर हो गए, अब बाहर हो गए। एक जी साध्वी निकली जो कि शायद उनके कुछ अलग किस्म के रील्स थे, लेकिन अब जाकर के जो है वो भगवा धारण करके वहां पे वो गई, और कितने लोग उनका रील्स बनाने के लिए बिजी हो गए। तो एक जी। कल्चरल शिफ्ट क्या हो रहा है, यूपी की जनता फिर क्या किस हिसाब से उसको समझ रही है ग्राउंड पे, मतलब जो लोकल्स हैं, इनहैबिटेंट्स जो बाहर से नहीं आए हाँ हैं, हाँ, उनको आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब वो किस नजर से इसको देख रहे हैं? देखो, इसमें 2-3 इश्यूज हैं जो लोकल हैं वहां के। शायद सबके लिए बहुत कन्वीनियंट नहीं होगा, क्योंकि आपके रास्ते बंद हैं, गाड़ियां इधर से नहीं उधर जा सकती हैं। बट इसके बावजूद एक कुंभ में देयर इज एक बहुत विजिबल सेंस ऑफ प्राइड है कि उनका बहुत लोग ये कहते हैं कि कुछ कुछ वक्त का इनकन्वीनियंस है, आप कड़वी घूंट पी के बैठ जाइए, बाद में ठीक होगा, लेकिन शहर के लिए कितना अच्छा है। अच्छा, सरकार ने देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कुंभ के नाम पे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया शहर में, जो शायद ये बहुत धीमे धीमे देखते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा मुद्दा ये है जो आपने कहा कि कल्चरल शिफ्ट का। अब किसी भी जगह, किसी भी फेस्टिवल में आपको कुछ अजब अटपटे लोग मिलेंगे, हर जगह, हर चीज में। ठीक है, हम जब इस फेस्टिवल को इतनी बड़ी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी ये यूपी गवर्नमेंट ने एक सेशन रखा था फॉरेन जर्नलिस्ट के लिए दिल्ली में, जहां पे उन लोग को बताया गया कि कुंभ क्या है, कैसा है, आप लोग आइए, आप लोग कवर करिए। ये मानिए आपने हेरिटेज आर्कियोलॉजी कवर किया हुआ है जब आप दिल्ली में थे टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से आपने भी महसूस करी होगी कि इंडिया में हमारे पास हिस्टोरिकल कल्चरल चीजें बहुत हैं और बहुत खूबसूरत चीजें हैं। हमारे कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत बिल्कुल नायाब हैं, जो शायद हम लोग दिल्ली में रह के नहीं जानेंगे, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, साउथ में क्या हो रहा है। और ये हम लोग हमेशा फील करते थे कि आप अब्रॉड जाइए, छोटी सी छोटी चीज को इतना अच्छा सा करके सजा के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आप 10, 15, 12, 20 यूरोज दे के जाएंगे एक छोटा सा खिड़की देखने, एक टूटा दरवाजा देखने, है ना।
इस बार कुंभ का जो इन लोग ने इसको जिस तरह मार्केट किया है, और आप जितना इसको पब्लिसाइज होते हुए देख रहे हैं, एक तरीके से ये रिलीजियस, मैं ये कहूंगी कि रिलीजियस शिफ्ट है, कल्चरल नहीं। कल्चरली तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा है ये। कुछ आपके लोग हैं जरूर, अब ये रील्स का कल्चर है, सोशल मीडिया का कल्चर है, कहाँ नहीं होता है। तो ऐसी जगह जहां पे लाखों लोग एक दिन में आ रहे हैं, ये तो आपको थोड़े बिट्स एंड पीसेस ऐसे बाबा और ऐसी माताएं जरूर मिलेंगी। हाँ। लेकिन ओवरऑल जो एक एक्साइटमेंट है कुंभ को लेके, जिसकी वजह से मैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं सिर्फ देखने के लिए कि कैसा है। हम भी एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, हम जाके टेंट में रहेंगे। मुझे कोई बता रहा था इस बार जो टेंट ही लगे हैं, एक तो खूब सारे लगाए इनने, हाँ। और दूसरे आपको एज विद एनी रिलीजियस टूरिज्म कि आपको वीआईपी ये जनरल जनता ये, हाँ। तो कुछ कुछ ऐसे टेंट हैं जहां आप एक्चुअली आपके पास टेंट में ही या टेंट के पास आपको फैसिलिटी दी हुई है कि हीटेड आप डुबकी लगा सकते हो। मतलब आपके लिए ऐसी सहूलियत है, आपको क्या चाहिए मिल जाएगा। कौन सा 5 स्टार, कौन सा 7 स्टार, आपको जो चाहिए मिलेगा। हाँ, वाह। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल वो बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसका देखिए, जैसे ट्रेडिशनली जो कुंभ मेला होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे मेले हैं, माघ मेला जैसे इलाहाबाद का, और बाकी जगहों में भी, ये तो बेसिकली ये बेदिंग फेस्टिवल है। और हिस्टोरिकली भी अगर हम देखते हैं, ये जो अखाड़े रहे हैं सन्यासियों के, बैरागियों के, इनका वर्चस्व जो है, वर्चस्व की लड़ाई भी कुंभ के मेले में लड़ी जाती थी एक टाइम पर, कि मतलब कौन ज्यादा पावरफुल है, उस हिसाब से डुबकी कौन पहले लगाएगा, वो ऑर्डर सेट होता था, बिल्कुल है ना। जूना अखाड़ा जैसे सबसे बड़ा है, वो अभी भी है। हाँ, वो अभी भी है, अभी भी है ना। तो वो इस चीज को कैसे देख रहे हैं? बिकॉज आप देखिए, कुछ ऐसे मीम्स ही बने हैं कि अच्छा, वहां पे डुबकी लगा रहे हैं बिना कपड़ों के, वहां पे अगर कोई औरत चली जाती तो फिर इतना हंगामा होता, उसमें एक इतना सोशल मीडिया पे। वो हाँ। आप सुनिए, देखिए, हम इसी बात पे हंसते रहते हैं, कि कुंभ की जो फोटोग्राफ्स आती हैं, आप मतलब डोंट टेक इट ऑफेंसिवली, मैं एज अ वुमन आई एम सेइंग दिस, कितनी फोटोज हैं आदमियों की बनियान में, या बनियान भी नहीं, पानी में घुसे पड़े हैं, सब नहा रहे हैं, किसी को अपनी बॉडी का कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पतले मोटे काले गोरे जैसे भी कर लो, बट फॉर विमेन इट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम, राइट। बट जहां तक अखाड़ों का सवाल है, तो मेरे ख्याल से इस चीज को जो ये बार बार एक चीज कही जा रही है कि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लार्जेस्ट कांग्रेगेशन ऑन द प्लैनेट एट वन प्लेस फॉर अ रिलीजियस ओकेजन, जैसे ये हो रहा है, तो एक जो सनातन धर्म को जो पुश मिला है इससे, मतलब पुश भी क्या कहें, विजिबिलिटी एक मिली है, वो कोई माइंड नहीं कर रहा है, मतलब लोग उससे खुशी है। उसमें थोड़े बहुत इधर उधर इंसिडेंट्स होंगे, लोग आएंगे, आपको इनफैक्ट और भी फनी चीज है ये, थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू रील्स ओनली, कोई पत्रकार ही पिट गया किसी बाबा से, वो कोई सवाल पूछ रहा था, वो इरिटेट हो गया, उसको मार मार के उसने अपने हाथ से बताया है। ये भी देखने को मिला है हम लोग को, है ना। तो ये सब हो रहा है, लोग इरिटेट होते हैं, बट उसके बावजूद एक जो सनातन धर्म को जो एक बहुत एजेंडा के साथ सनातन धर्म को एक विजिबिलिटी दी जा रही है, वो वेलकम कर रहे हैं लोग, किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अखाड़े भी देखिए अब इवॉल्व हो रहे हैं। अब 19 में मैं खुद वहां पे थी जब किन्नर अखाड़ा आया था, एंड किन्नर इनका जो एक प्रोसेशन जाता है, जब ये एंटर करते हैं फेयर एरिया, तो एक बड़ा लंबा प्रोसेशन चलता है। मैंने ये किन्नर अखाड़े का प्रोसेशन कवर किया था। आप मतलब इतनी भीड़, इतने लोग आके उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, सब हो रहा था। तो एक इवोल्यूशन भी आप समझिए हो रहा है। तो फॉर यूपी इनकी आप मतलब टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट या स्केप्टिसिज्म कि कितने लोग आएंगे या एक्चुअली ऐसा होगा कि नहीं, बट कहीं अगर आप इसका आधा भी मान लीजिए, अगर आप कहिए 20 करोड़ लोग भी आ गए, तो आप सोचिए कि स्टेट की टूरिज्म को किस तरह का वो हिट मिल रहा है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत आराम से काम कर रहे हैं। शायद अब पत्रकारी थोड़ा बहुत रो देंगे कि बाप रे बहुत काम है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि यहाँ पर एक इंक्लूजन की बात जब हम करते हैं, पहले भी बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग रहे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। इस बार कॉन्शियसली उनको बाहर रखा गया है, मुसलमानों को खास करके, ऐसा सुनने में आया है। क्या इस बारे में भी कोई बात कर रहा है ग्राउंड पर? क्योंकि उस हिसाब से मैंने इतना रिपोर्टिंग नहीं देखा है। सीएम ने डायरेक्टली ये सवाल टेकअप किया था, उनसे पूछा गया था,
एक तरीके से टाल दिया। अब इस पे मैं ज्यादा इलेबरेट क्या ही करूं, आप सिचुएशन जानते हैं जी यहाँ पे। जी आपने गुजरात में गरबा में देख लिया था क्या हुआ। जी यहाँ पे भी थोड़ा बहुत है, तो ये असेस करना इतने बड़ी भीड़ में कि कौन क्या है कैसा है, तो वो बहुत मुश्किल चीज है। तो आप हम्म प्रोएक्टिवली कैसे किसी को रोकोगे, क्या करोगे, मुझे ये समझ में नहीं आया कि कोई करेगा कैसे। अगर आप जैसे आप चले जाइए वहां पे, कौन आपको बता पाएगा कि आप कनाडा से हैं, इंडिया से हैं, हम्म आप असम के हैं या आप साउथ के हैं। बहुत मुश्किल चीज है। हम्म लेकिन सीएम ने एक चीज हमारी इस इशू पे उन्होंने जो खुल के कहा है, उसके आगे मैं इस पे इलेबरेट नहीं कर पाऊंगी ज्यादा। जी उन्होंने ये कहा था कि कोई भी यहाँ जो हंगामा करने नहीं आ रहा है, जिसको सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा है, हम्म वो वेलकम है। ओके मुद्दा यहाँ पे उठा इसलिए था क्योंकि कुछ लोगों ने ये क्लेम किया था कि जिस लैंड पे इसको किया जा रहा है, क्योंकि इस बार हाँ आप सोचिए इसको बहुत 200 एकड़ पे या कितने पे स्प्रेड किया गया है, बहुत मैसिव एरिया यूज किया गया है। तो किसी का कुछ क्लेम ये आया था कि ये वक्फ बोर्ड का लैंड है, तो उस पे ये विवाद उठा था। अब इंटरनली तो लोग क्या करते हैं इस पे, ना सरकार तो देखिए कभी ऑफिशियली ये चीज कभी कहेगी नहीं, कभी कंडोन नहीं करेगी, या तो चुप रह जाएगी या अपना जो भी एक्शन लेना होगा लेगी। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का स्टैंड है और अब सीएम का जो ऑफिशियल स्टैंड था, ऑफिशियल वो यही था कि जिसके प्रति सनातन धर्म, जिसके मन में सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा है, वो इसमें जरूर आ सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। और वही चीज है कि आप ऑन ग्राउंड, अनलेस आप के बहुत ही एविडेंट मतलब एविडेंट साइंस ऑफ कोई भी धर्म हो, तो कोई आपको कैसे रोकेगा जी क्योंकि नाम नहीं पूछे जा रहे, कुछ चेक नहीं किया जा रहा है। जिसको बदमाशी करनी है देखिए वो वैसे भी करेगा। सो बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को रोका जा रहा है, किया जा रहा है। जरूर कुछ होंगे, लेकिन वो ना ऑफिशियल स्तर पे है, ना इतने बड़े लेवल पे अभी तक कुछ ऐसा रिपोर्ट हुआ है। लेकिन ये चलिए, मतलब शो में मेरा टाइम लिमिटेड है। मैं बस आपको मैं यही बताना चाहूंगा, आपको चलिए खुद भी मालूम है, लेकिन एक ही मजमून लिख करके आपने जो है इस मुहावरे का आधार ही तोड़ दिया है, कुंभ के मेले में नहीं जाने का। अब आपको इसलिए भी याद रखा जाएगा। आई होप सो, क्योंकि ये बैठे बैठे बड़ा वो आइंस्टाइन टाइप मोमेंट आया था जब हम लिख रहे थे ये स्टोरी। तो ये पॉइंट्स हमने 2-3 दिन से मैं स्टोरी पे काम करी थी। एक दिन एक परिवार से बात हुई, दूसरे दिन दूसरे से, हाँ। फिर जिस दिन लिखने को बैठी मैंने कहा ये मतलब चलो अच्छा, बहुत खुशी की बातें सब मिल रही है, लेकिन पेग क्या डाले। अब थैंकफुली बॉलीवुड की डोज पे ऐसे बड़े हुए हैं कि ये चीजें बड़ी इनग्रेन है बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल में। बिल्कुल सही तो बात है। बिल्कुल एक स्पार्क आया था जब मैंने ये लिखा, तभी मैंने आपसे तब भी कहा था कि आई एम ग्लैड आपने मेरी इंट्रोडक्शन को अप्रिशिएट किया है। उसके बाद मैंने एक्चुअली स्टोरी पेपर में देखी और फिर रियलाइज किया कि हेडलाइन में भी वही गया है। तो बहुत बढ़िया लगा। जी, नेहा लालचंदानी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत मजा आया आपसे बात करके। मेरे को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी।